नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर्स में। और आज से हम लोग इतिहास की टेस्ट सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में लेखपाल की परीक्षा और रेलवे टायर 2 का भी एग्ज़ाम एनटीपीसी का आने वाला है, तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो इसमें हम पूरे जीएस की टेस्ट सीरीज और उसके बाद थ्योरी भी साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग ये राष्ट्रकूट वंश के क्वेश्चंस और आंसर लगाते हैं। और आप देखिएगा कि इसके जो मैं क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा वो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे लेखपाल की परीक्षा में और एनटीपीसी की परीक्षा में, क्योंकि मैंने बहुत डीप में ये क्वेश्चंस बनाए हैं और इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बादामी वंश के या बातापी वंश की राजधानी क्या थी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला बनवासी, दूसरा बादामी, तीसरा मान्यखेत और चौथा कन्नौज। तो देखिए, बादामी वंश या बातापी वंश है, इसको कहा जाता है बादामी वंश या बातापी का चालुक्य वंश। तो ये जो है कर्नाटक के आसपास का जो क्षेत्र है, जो बीजापुर और बीजापुर बादामी ये सब क्षेत्र हैं, ये इसके बारे में बादामी के चालुक्य वंश की जानकारी देते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि बातापी वंश की राजधानी थी बादामी, क्योंकि इसकी राजधानी बीजापुर के आसपास की क्षेत्र थी और बीजापुर को ही पहले बादामी कहा जाता था। तो चलिए पहले आंसर का ऑप्शन हो गया बादामी। दूसरा क्वेश्चन है कि बादामी वंश का संस्थापक कौन था। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए कि कीर्ति वर्मन प्रथम, दूसरा पुलकेशिन प्रथम, तीसरा पुलकेशिन द्वितीय और चौथा मंगलेश। तो इसमें आप बताइए सोच के कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसका बादामी वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। तो देखो, बादामी वंश के बारे में जो जानकारी है वो ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख कहाँ पर स्थित है? बीजापुर में स्थित है ऐहोल अभिलेख। और ये जो है बादामी के चालुक्य वंश के बारे में जानकारी देता है। तो इसके में सबसे पहले ये आता है कि इसके वंश की स्थापना किसने की। तो पुलकेशिन प्रथम नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। और ये बहुत सारे अभिलेखों में इसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे महाकूट का अभिलेख है, ये बीजापुर में स्थित है। दूसरा ऐहोल का अभिलेख है, ये भी बीजापुर में ही स्थित है। और हैदराबाद का दानपत्रा अभिलेख, तो ये भी जो है पुलकेशिन प्रथम के बारे में जानकारी देता है। तो इसका आंसर होगा बादामी वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादामी वंश का अंतिम संस्थापक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन आता है कि बादामी वंश का अंतिम शासक कौन है। तो बादामी वंश का अंतिम शासक कौन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विनयादित्य, दूसरा ऑप्शन है विक्रमादित्य फर्स्ट, तीसरा ऑप्शन है विक्रमादित्य सेकंड और चौथा ऑप्शन है कीर्तिवर्मन सेकंड। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसके संस्थापक और अंतिम शासक के बारे में जानते हैं और बीच के शासक जितने भी आते हैं उनके बारे में जानते हैं, तो हमें ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पहला जो बादामी वंश का शासक था उसका नाम था पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, तो ये हो गया पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम हो गया। इसके बाद इसके 2 लड़के होते हैं, एक का नाम होता है कीर्तिवर्मन फर्स्ट और दूसरे का नाम होता है मंगलेश। तो कीर्तिवर्मन फर्स्ट इसका बड़ा लड़का होता है, तो ये बादामी वंश का दूसरा शक्तिशाली राजा बनता है। तो इसका जब ये कीर्तिवर्मन फर्स्ट मर जाता है तो इसके लड़का जो उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, ये आगे जाके बहुत शक्तिशाली राजा बनता है। तो ये उस समय जो होता है अवयस्क होता है, मतलब बालिग नहीं होता है। तो इसलिए उसका संरक्षण के तौर पे इसका चाचा मंगलेश तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, मतलब वो शासक बन जाते हैं। तो जब मंगलेश शासक बन जाते हैं तो उसके बाद में मंगलेश भी एक शक्तिशाली शासक होता है और ये भी बहुत चालुक्य वंश की सीमा का विस्तार करता है। तो पर बाद में वो हो जाता है कि मंगलेश का जो पुत्र होता है, मंगलेश अपनी सत्ता अपने पुत्र को सौंपना चाहता है। इसकी वजह से मंगलेश और इसके भतीजे पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध होता है और पुलकेशिन द्वितीय जीतता है और पुलकेशिन द्वितीय शासक बन जाता है। तो ये पुलकेशिन द्वितीय आता है मंगलेश के बाद। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय के बाद आता है
पुलकेशिन द्वितीय का लड़का जिसका नाम है विक्रमादित्य फर्स्ट। तो विक्रमादित्य फर्स्ट आ जाता है इसका शासक, और विक्रमादित्य फर्स्ट के बाद आता है विनयादित्य और विजयादित्य, ये दो आते हैं शासक, और विजयादित्य फर्स्ट के बाद आता है विक्रमादित्य सेकंड, और विक्रमादित्य सेकंड के बाद इनका अंतिम शासक आता है कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो इस वंश का अंतिम शासक होता है कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो एक बार आप फिर से रिकॉल करिए, पहला इसका संस्थापक कौन है, पुलकेशिन प्रथम, दूसरा नंबर पे कौन आता है, कीर्तिवर्मन फर्स्ट, तीसरे नंबर पे कौन आता है, मंगलेश, और मंगलेश के बाद कौन आता है, पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय के बाद आता है आपका विक्रमादित्य फर्स्ट, और विक्रमादित्य फर्स्ट के बाद कौन आता है, विनयादित्य और विजयादित्य, और फिर आता है विक्रमादित्य सेकंड, और उसके बाद कीर्तिवर्मन सेकंड। तो एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एक बार रिकॉल करना है चीज़ें माइंड में। और जब तक आपको चीज़ें याद नहीं होंगी तब तक कोई भी एग्ज़ाम में, जीएस के एग्ज़ाम में, जिसमें जीएस का एग्ज़ाम में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है उसमें आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए आप चीज़ें रिकॉल करते रहिए। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, बादामी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर हो गया कीर्तिवर्मन सेकंड। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, एहोल के अभिलेखों के अनुसार उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक हर्ष बादामी के किस शासक के द्वारा हार गया था। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है विनयादित्य, दूसरा है विक्रमादित्य फर्स्ट, तीसरा है विक्रमादित्य सेकंड, और चौथा है पुलकेशिन सेकंड। तो इसमें ऑप्शन होगा पुलकेशिन सेकंड, क्योंकि एक बात ये याद रखिएगा कि हर्ष जो उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक था जिसकी राजधानी कन्नौज थी, तो ये केवल एक ही शासक के द्वारा हारा था, हर्ष, जिसका नाम है पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड, एहोल अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष वर्धन को हराया था, और हर्ष के द्वारा दक्षिण में सीमा विस्तार जो किया जा रहा था उस पर उसने पहला अंकुश पुलकेशिन सेकंड नहीं लगाया था। तो इसका ऑप्शन हो गया पुलकेशिन सेकंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, किस अभिलेख से बादामी के चालुक्य वंश की जानकारी मिलती है। तो चार ऑप्शन है, अयोध्या का अभिलेख, दूसरा हाथी गुम्फा का अभिलेख, तीसरा एहोल का अभिलेख, चौथा दंती दुर्ग का एलोरा अभिलेख। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा एहोल का अभिलेख। अभी हमने इससे पहले आपको बताया है कि एहोल के अभिलेख में बहुत सारे बादामी के चालुक्य वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसका ऑप्शन हो गया एहोल का अभिलेख। और एहोल का अभिलेख कहाँ पर स्थित है, बीजापुर में। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन है आपका, महाकूट का लेख कहाँ पर स्थित है। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तंजौर, बीजापुर, आंध्र प्रदेश और केरल। तो इसका आंसर होगा देखो बीजापुर, क्योंकि आप ये बात ध्यान में रख लेना कि जो भी बादामी के चालुक्य वंश के बारे में जानकारी होगी ज़्यादातर क्वेश्चंस में बीजापुर ही आंसर होगा। तो कभी भी क्वेश्चन अगर पढ़ा ना हो और ये आ जाए कि बादामी के चालुक्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बीजापुर से ही मिलती है, और बीजापुर में ही ज़्यादातर अभिलेख इनके स्थित हैं, जैसे एहोल का अभिलेख, महाकूट का अभिलेख। ठीक है, तो इस तरह से महाकूट का लेख कहाँ पर स्थित है, बीजापुर में। अब अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन सेकंड की उपलब्धियां हैं, कदम्ब राज्य की विजय, कोंकण प्रदेश की विजय, तीसरा हर्ष से विजय, और चौथा मालवा एवं गुर्जर प्रदेश की विजय। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला 1 और 2 सही, दूसरा 1, 2, 3 सही, तीसरा 3, 4 सही, और चौथा चारों सही। तो देखो इसमें पुलकेशिन सेकंड जो है ये बहुत शक्तिशाली शासक था, और इसने चारों ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो बिल्कुल सही हैं। एक तो इसने कदम्ब राज्यों को भी जीता था, दूसरा कोंकण प्रदेश की राजधानी उस समय गोवा थी, और गोवा का जो प्राचीन नाम था उसको कहा जाता था रेवती प्रदेश। ठीक है, तो इसको भी जीता था इसने, हर्ष से भी इसने युद्ध जीता था, और मालवा और गुर्जर प्रदेश को भी इसने जीता था। तो इस तरह से ये चारों ऑप्शन सही हैं, और इसका ऑप्शन होगा सभी सही। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बादामी वंश को कहा जाता है अंतिम पश्चिम चालुक्य, दूसरा पूर्वोत्तर पश्चिम चालुक्य, तीसरा पूर्वकालीन पश्चिम चालुक्य, और चौथा उत्तरोत्तर पश्चिम चालुक्य। तो देखिए इसको क्या कहा जाता है, तो देखिए बादामी वंश में जो तीन चालुक्य, बादामी में चालुक्य वंश जो है वो तीन वंशों का है, पहला है बादामी का चालुक्य वंश, दूसरा है कल्याणी का चालुक्य वंश, और तीसरा है भेंगी का चालुक्य वंश। ठीक है, तो ये तीनों चालुक्य वंश हैं,
उसके बाद में अब ये देखो इसमें पश्चिम आ रहा है, तो पश्चिम का मतलब ये है कि ये किस दिशा में स्थित थे। तो इनका जो बादामी वंश था वो कर्नाटक की तरफ स्थित था। और कर्नाटक आप कभी मैप में देखिएगा, तो मैप में आप देखिएगा तो पश्चिम की तरफ कर्नाटक होता है, तो इसलिए इसको पश्चिमी चालुक्य कहा जाएगा। और पूर्वकालीन या उत्तरोत्तर का मतलब क्या है, पूर्वोत्तर का मतलब क्या है, अंतिम का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कौन सा वंश पहले आया है, कौन सा वंश बाद में आया है। तो इसमें आप ये देखिए कि बादामी का जो चालुक्य वंश है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है राष्ट्रकूट वंश, उसके बाद आता है आपका कल्याणी का चालुक्य, और उसके बाद वेंगी का चालुक्य। तो ठीक है, तो इस तरह से इसको आंसर होगा पूर्वकालीन पश्चिम चालुक्य। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही है। अब देखो नवा क्वेश्चन है, बादामी वंश के समय आने वाला इतिहासकार ताबरी किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सऊदी अरब, दूसरा मिस्र, तीसरा अफ्रीका और चौथा ईरान। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ईरान, क्योंकि बादामी वंश के समय जो इतिहासकार आए थे वो दो आए थे, एक तो आया था हुएन और दूसरा आया था ताबरी। तो हुएन कहाँ का निवासी था आप बताइए? तो हुएन चीन का निवासी था। ठीक है, और दूसरा ताबरी, ताबरी ईरान का रहने वाला था। तो इसका आंसर हो गया डी। अब देखो 10वां क्वेश्चन है, एहोल में स्थित लाड़ खा का मंदिर किस का मंदिर है? दुर्गा जी का मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है या विष्णु भगवान का मंदिर है? तो इसका आंसर होगा सूर्य भगवान का मंदिर है। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे मंदिर दे दिए जाएंगे अन्य बहुत सारी परीक्षाओं में, और उसमें ये लिखा रहेगा कौन सा सूर्य मंदिर है, कौन सा विष्णु जी का मंदिर है, कौन सा भगवान शिव का मंदिर है, कौन सा मंदिर दुर्गा जी का मंदिर है। तो ये आपको धीरे धीरे जब आपके पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि कौन सा मंदिर किसके बारे में बनाया गया। तो इसका आंसर है सूर्य भगवान का मंदिर। अब देखिए इसका बी ऑप्शन हो गया। अब देखो 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है मेगुती का जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मेगुती का जैन मंदिर बनवाया गया था, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए, विक्रमादित्य फर्स्ट, दूसरा सोमेश्वर 5, तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन है रवि कीर्ति और चौथा है पुलकेशिन सेकंड। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, रवि कीर्ति। रवि कीर्ति भी एक चालुक्य शासक था, इसने ज़्यादा समय तक शासन नहीं किया है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा आता नहीं है वर्णन, पर यह है कि मेगुती का जैन मंदिर इसी ने निर्माण किया था रवि कीर्ति के द्वारा। अब देखिए 12वां क्वेश्चन है, एहोल के मंदिर किस कला से निर्मित मंदिर है? पहला नागर शैली का मंदिर, दूसरा द्रविड़ शैली का मंदिर, तीसरा नागर व द्रविड़ शैली का मिश्रण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखो नागर शैली क्या होती है, द्रविड़ शैली क्या होती है, ये मैं आपको आने वाले समय में सब विस्तार से बताऊंगा, और एक एक पॉइंट आपका क्लियर करूंगा। जो आर्ट एंड कल्चर और प्राचीन भारत आपको समझ में नहीं आती वो भी आपको बहुत आसान लगेगी। तो एहोल का मंदिर किस कला से मंदिर है? तो इसका ऑप्शन होगा नागर व द्रविड़ शैली का मंदिर है। देखो इसमें एक बात अभी आप ध्यान में रख लो कि जो नागर शैली के मंदिर होते हैं वो उत्तर भारत में बनते हैं। उत्तर भारत में जितने भी मंदिरों का ज़्यादातर निर्माण हुआ है, तो चाहे भीतर गांव का मंदिर ले लो, चाहे आप खजुराहो का मंदिर ले लो, चाहे जितने भी नॉर्थ इंडिया में मंदिर गुप्त शासन के समय में बने हैं उत्तर भारत में, क्योंकि गुप्त शासन मेनली नॉर्थ इंडिया में ही शासन करता था, तो इसका जितने भी मंदिर बने हैं वो नागर शैली से बने हैं। दूसरा द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली जो मंदिर हैं वो मंदिर साउथ इंडिया में बनते थे, और साउथ में जितने भी मंदिर बने हैं जितने वो भी द्रविड़ शैली के ही उससे बने हैं, ये पिरामिड के आकार के मंदिर होते हैं, तो ये द्रविड़ शैली। तो जो एहोल का मंदिर है बीजापुर में स्थित है, ये जो है नागर और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखो 13वां क्वेश्चन है, नागर शैली में निर्मित मंदिर है, पहला पापनाथ का मंदिर, दूसरा जम्बू का मंदिर, तीसरा काशी विश्वनाथ का मंदिर और चौथा संगमेश्वर का मंदिर। और आपको ऑप्शन दिए गए 1 2 सही, 2 3 सही, 1 2 3 सही या सभी सही। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 सही। ये जो संगमेश्वर का मंदिर है ये मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया संगमेश्वर का मंदिर। पापनाथ का मंदिर सही है, जम्बू का मंदिर सही है और काशी विश्वनाथ का मंदिर, ये तीनों नागर शैली में बने हुए हैं। अब देखिए 14वां क्वेश्चन है, बादामी की गुफा संख्या 1 में किस देवता की मूर्तियां उकेरी गई हैं? पहला है ऑप्शन विष्णु जी की मूर्ति, दूसरा है ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां,
तीसरा है दुर्गा माता की मूर्तियाँ और चौथा है नटराज शंकर की 16 मूर्तियाँ। तो इसमें ज़्यादातर ये देखना कि बादाम के जितने भी शासक थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने ज़्यादातर शैव मंदिरों का निर्माण ज़्यादा करवाया। शैव मंदिर का मतलब ये होता है कि शंकर जी के द्वारा, शंकर जी की जिसमें पूजा होती है ज़्यादा, जो मुख्य देवता हैं वो शंकर जी हैं। और अगर वैष्णव मंदिर है तो वैष्णव मंदिर का मतलब ये है कि ज़्यादातर मुख्य देवता उसमें विष्णु जी हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया नटराज शंकर की 16 मूर्तियाँ। अब देखो एक क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिए कि पुलकेशिन सेकंड का दूसरा नाम क्या था। तो पुलकेशिन सेकंड का दूसरा नाम क्या था, तो इसमें आप याद रखिएगा पुलकेशिन सेकंड ने जब हर्षवर्धन को हराया था तब उसने एक उपाधि ली थी, उसका नाम था परमेश्वर। तो बात ये है ना कि ज़्यादातर ये जो शासक जीतते थे तो ये जब जीतते थे तो ये अपने अपने नाम की उपाधियाँ लेते थे। जैसे नरसिंह वर्मन ने जब फर्स्ट ने इसको हराया, पुलकेशिन को हराया, तब बातापी कोंड की उपाधि ले रहा है, कोई काची कोंड की उपाधि ले रहा है। ये आप देखिएगा आने वाले समय में सब बताऊंगा आपको। तो इसने जो है परमेश्वर की उपाधि ली थी पुलकेशिन सेकंड के। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज थी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाले समय में वीडियो जल्दी से जल्दी आते रहें। और मैं आपको लेखपाल और रेलवे की CBT 2 की परीक्षा, जिसमें भी GS एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसमें मैं आपको पूरा अच्छे से कराऊंगा। ठीक है। जय हिंद दोस्तों।